हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, यस वो B2B का किंग कह सकते हैं। 55% करेक्टेड है, काफ़ी लंबे टाइम से करेक्शन दिखा रहा है। सारी बात करेंगे, उससे पहले प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी आसान हो पाए। तो कंपनी का करंट प्राइस है 4385 रुपीज़ उसके आसपास ट्रेल कर रहा है। ऑल टाइम कंपनी का जो रिटर्न दिया है वो 230% के आसपास दिया हुआ है। कंपनी का 5 फरवरी 2021 से लेके 29 नवंबर 2022 तक अगर देखेंगे रिकॉर्ड, तो 55% से भी ज़्यादा का फॉल है। तो कंपनी पिछले करीब करीब 2 साल होने वाले हैं करेक्शन ही दिखा रही है। और कंपनी की उस हिसाब से अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो इतनी ख़राब तो है नहीं। और कंपनी द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन कंट्री एंड टुडे स्टैंड्स फॉर द गेम चेंजर ऑन द B2B लैंडस्केप। काफ़ी तगड़ी कंपनी है। मेनली जो फोकस करती है उसको इंटीग्रेटिंग द स्मॉल एंड द मीडियम बिजनेस इनटू न्यू पैराडिगम विथ स्पीड एंड ईज। ये कंपनी का बेसिक स्पेशली फोकस एंड मोटो है। किसी भी तरह का B2B डिजिटल मार्केट बिजनेस जो होता है उसको इंटीग्रेट करने का। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 13,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 का है, तो वो एक स्प्लिट का एडवांटेज मिल सकता है। कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 4,300 के आसपास है और हाई जो है 52 वीक हाई है जो 7,500 रुपये का तक का है। कंपनी की यहाँ पर कुछ पीयर कंपैरिजन देखेंगे, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स ई कॉमर्स सेक्टर से जबकि बिलोंग करती है, तो वो सेक्टर की दूसरी जो कंपनीज जो है वो जैसे कि जोमेटो, इन्फोएज, FSN, ई कॉमर्स 197, ये सारी कंपनीज थी। प्रमोटर्स की बात करें तो सितंबर 2022 में 49.22% है, FII 25% है, DII जो है वो 5.25% है और पब्लिक की बात करें तो 20.33% के आसपास है। अदर्स नहीं के बराबर है, 0.21 है। यहाँ पर मैं एक चीज़ पे फोकस दिखाना चाहूँगा। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो मार्च 2020 में 32% थी, जो कि कम होकर 20% के आसपास हो चुकी है और वो सारा माल FIIs ने खरीदा है। देखिए मार्च 2020 में 12.25% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर अभी सीधी हो गई है 25%। तो FIIs की बाइंग ने एक तरह से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस दिखाया है शेयर के अंदर, कंपनी के अंदर, कि कंपनी इज़ ग्रोइंग स्टिल। बट पिछले अब हमने देखा कि 2021 फरवरी महीने से कंपनी करेक्शन दिखा रही है, तो कंटिन्यूस करेक्शन पे है कंपनी के कंपनी किसी भी तरह का बाउंस बैक नहीं ले पा रही है। और कंपनी का जो सेल है वो 2012 में 116 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 831 करोड़ रुपया। कंपनी ने अपने सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है पिछले 10 साल में अगर देखें तो। कंपनी हालांकि इतनी पुरानी भी नहीं है, लिस्टिंग जो है कंपनी का जो शेयर मार्केट में जो लॉन्च हुआ वो इतना पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना ही है इतना अभी। कंपनी का लॉन्चिंग, शेयर की लॉन्चिंग इतनी पुरानी नहीं है। और उसके सामने अगर यहाँ पर अगर उसके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो पहले शुरुआती कुछ ईयर्स देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक ऐसा है कि सेल के सामने एक्सपेंसेस ज़्यादा है और उसका नतीजा जो है वो हमें डेफिनेटली उसके नेट प्रॉफिट के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि हम देख सकते हैं -53, -9, -19 और फिर बढ़कर लास्ट में ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 257 करोड़ रुपीज़ है। तो पिछले 4 साल में कंपनी ने जो प्रोग्रेस किया है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। कंपनी माइनस में थी, तो लॉस में कंपनी थी और वो कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में टर्न आउट किया है, तो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल, एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन लास्ट ईयर के कंपेयर में अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद पिछले करीब 2 साल होने को है अभी, समझो कि ये दिसंबर महीना और जनवरी चला जाएगा तो कंपनी के पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन को, जो 50% से भी ज़्यादा का जो करेक्शन हमने देखा है। तो फरवरी 2021 से स्टार्ट था। रिजर्व्स देखेंगे तो 5 साल पहले
322 करोड़ रुपया था, जो अभी बढ़कर 1848 करोड़ है। गाइस डेफिनेटली कंपनी जो है वो अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रही है, और जिस तरह से रिजर्व बढ़े हुए हैं -2+, तो वो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे ना, कंप्लीटली जीरो है, 5 साल से डेट फ्री कंपनी है। तो उसमें कंपनी का देखो, बिजनेस देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बोरिंग्स देख ली, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट लेवल की है। एफआईआईज ने तो इनफैक्ट पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया है, 12-12.5% की और बाइंग करके पिछले 2 साल में। कैश की बात करेंगे तो 45% है, सॉरी 5 साल पहले 45% था, जो अभी बढ़कर 72.5, सॉरी कैश जो है वो 5 साल पहले 45 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 72.5 करोड़ हो चुका है। और टोटल असेट जो है वो 550 करोड़ के आसपास थी, जो 2964 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो कंपनी ने अपनी टोटल असेट में, मतलब हर पैमाने में कंपनी वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी का नाम है। पिछले, जैसे कि मैं बता रहा था ना आपको, तो फरवरी महीने से अभी तक कंपनी ने जो करेक्शन दिखाया है, 55% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिया है। और अगर पूरा 21 गिनेंगे, हम पूरा 22 गिनेंगे, तो तब तक मतलब 2 महीने बचे हैं 2 साल कंप्लीट होने को। एक तरह से मोटा मोटी आप समझ लो 2 साल हो गए हैं। कंपनी बाउंस बैक नहीं कर पा रही है। कंपनी का जो रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट इतना खराब है नहीं। इनफैक्ट कंपनी तो प्रोग्रेस कर ही रही है। चलो 1 साल को मान लेते हैं कि कंपनी 1 साल थोड़ा मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 310 का प्रॉफिट था, जो अभी कम होके 257 के प्रॉफिट पे आई हुआ है। हाँ, थोड़ा सा देखने वाली बात डेफिनेटली है। इनफैक्ट सितंबर, ये रीसेंट क्वार्टर के मैंने नंबर देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने बीट किया ही है नेट प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो नहीं, इतना बीट नहीं किया है कंपनी ने। लेकिन फिर भी कंपनी अपने हिसाब से काफ़ी मतलब अच्छा बिजनेस तो कर रही है, डेट फ्री है, एफआईआईज कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा के, प्रमोटर सस्टेन है। दूसरे पैरामीटर्स जो है, बिजनेस भी अपने हिसाब से माइनस में कंपनी थी तो प्रॉफिट में आई है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो अच्छे नोटिसेबल है। गाइज मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपनी रिसर्च, रिस्क और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करना है। बट कहने का मतलब है कंपनी के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है। तो ये हो सकता है कि कंपनी एक मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा और लंबे दौर के लिए कंसोलिडेशन फेस में जा रही है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई कंसोलिडेशन है तो भाई कंसोलिडेट ही करती रहेगी। यहाँ से कंपनी नीचे की तरफ और गिर भी सकती है शेयर, और ऊपर भी अगर उठना होगा तो और भी जा सकती है। जाने को भी शेयर की प्राइस कहीं पे भी मतलब ऐसे मूव कर रही है, लेकिन सारे पैरामीटर्स देख के ना, जिस तरह से कंसोलिडेट कर रही है 55% करेक्शन होने के बावजूद भी, तो मुझे ये लग रहा है कि अब कंपनी जो है वो एक बहुत ही तो पता नहीं एक तरह से बहुत ही अच्छे कंसोलिडेटेड फेस में से गुजर रही है। तो उसके बाद अगेन कंपनी एक सॉलिड सा बाउंस बैक लेगी, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ माई ओपिनियन ओनली। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, और अपनी फाइनेंशियल जर्नी और अच्छी बनाइए।